Hello students, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am teaching you Environmental Studies Standard 3, Chapter number 3, Animal Shelter. I am going to teach you and explain you each and every line in Hindi so that you can easily understand. Let's start our learning and teaching process with you. So, animal shelters. What do you mean by shelter? Shelter मतलब घर. हम लोगों के घर तो हमको पता है, हम लोग बंगलों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, हट में रहते हैं, वो हम लोग को खुद बनाना पड़ता है. ऐसे ही एनिमल लोगों को भी कहीं पे तो रहना है. तो वो लोग कहाँ पे रहते हैं, कौन बनाते हैं, किस चीज़ से वो लोग बनाते हैं, तो वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. क्योंकि शेल्टर मीन्स घर जो हमको बहुत सी चीज़ों से बचाता है. इन्वामेंटल के जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, लाइक जैसे बारिश हो रही है, गर्मी है, या कुछ ऐसा कुछ चीज़ है जिससे आपको बचना है, तो हम लोग घर पे रहते हैं. ऐसे एनिमल्स को भी वापस घर पे रहना होता है आराम करने के लिए. ओके, ये सब के लिए भी घर उनको भी ज़रूरी है. तो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन देखो, कैन यू टेल है. इसमें क्या पूछा है, देखो पिक्चर भी है. सी कैट है. क्या आप देखते ही आपको मालूम पड़ेगा कैट क्या कर रहा है, किसी का इंतज़ार कर रहा है. और वहाँ क्या है, ब्लैक कलर का होल. यहाँ पे क्या है, आपका होल है. वो किसका इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे. वो ड्रीम्स में क्या देख रहा है, वो ड्रीम्स में देख रहा है कि when this rat is going to come and I just catch him and eat him, isn't it? जल्दी से वो आ जाए और मैं उसे खा लूँ. आपने टॉम एंड जेरी देखा है कार्टून, उसमें देखा ना टॉम कैसे जेरी के पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए, खाने के लिए, पर हमेशा जेरी भाग जाता है क्योंकि जेरी बहुत छोटा सा होता है, बहुत स्पीड में रहता है, इधर उधर भागता, नॉटी भी होता है. तो इधर भी वही कैरेक्टर आपको शो किया है कि जिससे कि आपको समझ में आए कि लेसन क्या बताना चाहता है. ओके, अभी क्वेश्चन देखो. द कैट इज लाइंग इन वेट फॉर समवन. कैट वहाँ पे लेटा हुआ है और किसी का इंतज़ार कर रहा है. हु इज़ दैट. तो क्या आंसर लिखोगे आप. फॉर रैट. किसका इंतज़ार कर रहा है, रैट का, चूहे का. सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है. वॉट हैज़ फ्राइटेंड द क्रोज. वो जो ऊपर आपको पिक्चर दिख रहा है, पहले हम ये पिक्चर देखते हैं. देखो यही सेम कैट दिखा रहा है. कैट है, ये क्रो है बहुत सारे, ये नेस्ट है यहाँ पे. इस नेस्ट में बहुत से एग्स है, क्रो के एग्स है, और इस नेस्ट में क्रो के छोटे छोटे से चिक्स है, बच्चे लोग हैं. अभी कैट क्या क्या देख रहा है कि क्या करूं मैं इसको, जल्दी से ये एग को और छोटे बच्चों को जल्दी खा लूं, क्योंकि ये लोग बहुत ही इनोसेंट होते, उड़ नहीं सकते, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. क्रो को पकड़ना है तो क्रो तो भाग जाएगा और चोंच भी मारेगा. तो इन जो इसको ईजिली मिल जाए, जो इसको भी हार्म नहीं पहुंचाए, उसको वो खाना चाहता है. तो अभी क्रो क्या है, क्रो बहुत डर गई है. क्रो देख रही है, अरे इसको मुझसे इसे बचाना है. अगर ये पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो मेरे दोनों बच्चों और ये बाकी के एक्स को सबको खा जाएगा. ओके, तो एक को सेफ्टी की चक्कर है और एक को खाने का चक्कर है. तो हम लोग अभी इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं. क्या लिखा है देखो. वॉट हैज़ फ्राइटेंड द क्रोज. क्रोज को किस चीज़ से फाइट लग, कौन कर रहा है, कैट. ओके, कैट से डर लग रहा है उसको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है. Why are they trying to frighten the. Why are they trying to frighten the cat away. तो why are they trying to frighten the cat away. क्यों उनको लग रहा है कैट खा लेगा. So save their eggs and chickens. तो frighten the cat away क्योंकि कैट को, उनको ये है कि उनको क्या करना है, कैट से किस चीज़ को बताना है, अपने एग्स और चिकन, जिससे कि कैट को वो लोग भगा रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चे और एग कैट से बचा सके. तो अपना प्रोटेक्शन और अपने बच्चों का प्रोटेक्शन के लिए पेरेंट्स, हर पेरेंट्स लिविंग बींग्स के ऐसा ही करते हैं. तो ये बर्ड भी ऐसा ही कर रहा है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कैन यू टेल. अभी इसमें क्या क्वेश्चन है. वाई डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड्स ज़्यादातर क्यों बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं. वॉट डू, दैट इज़ वाई डू. वाई डू फॉर द प्रोटेक्शन. ओके, एंड वॉट डू पूछा है तो किस चीज़ के लिए वो लोग बनाते हैं. तो किस चीज़ से बनाते हैं वो लोग. ट्विग्स, स्ट्रॉ, ड्राई ग्रास, इन चीज़ों से वो लोग ज़्यादातर बनाते हैं.
ट्विग्स मतलब छोटे छोटे जो धागे जैसे रहते हैं, सूखे घास, स्ट्रॉ, छोटे छोटे उनको स्ट्रॉ मिल जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है स्ट्रॉ वो लेके उड़ के भाग रहे होते हैं वो लोग अपने नेस्ट में डालने के लिए। फिर ड्राई ग्रास, सूखी सूखी घास, कभी कभी तो थ्रेड, ऐसे कभी कभी तो हार्मफुल चीज़ें भी उठा के लेके जाते हैं, जैसे नेल्स है, कीला है, बिल्कुल उनको पता नहीं है कि बाद में वो चुभता है तो वो लोग फेंक देते हैं। जो भी उनको मिलता है, जो उनके चीज जी बीक में आता है, वो उसे उठा के लेके जाते हैं जिससे कि वो अपना फटाफट घर बनाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एनिमल्स लिव इन बोरो? कौन सी एनिमल्स है जो बोरो में रहते हैं? बोरो मतलब ये जो कैट का दिख रहा है आपको होल टाइप या घट, एकदम ग्राउंड में भी आपने देखा होगा, जमीन में एकदम सीधा जैसे वेल जैसा रहता है, छोटा सा बोले एकदम ग्राउंड में डिग करता है, वो बोलते हैं बोरो। बोरो ऐसा रहता है कि वो ग्राउंड में रहते हैं, वो लोग अंदर ही रहते हैं, क्योंकि उनको बाहर ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है, तो अंदर ही उनको अच्छा लगता है और अपनी सेफ्टी के लिए भी है। एक है स्नेक, क्योंकि स्नेक बाहर धूप में ज़्यादा देर दूर घूम नहीं सकता, तो अंदर रहता है। दूसरा है रैट, रैट को डर लगता है, कैट बाहर घूमेगा तो कोई ना कोई ऐसे ईगल, वल्चर या कैट करे तो वो भी अंदर, एकदम अंदर रहता है। फिर आपका है, आपका कौन सा, एक रैबिट। रैबिट भी देखा है आपने, रैबिट भी बहुत इनोसेंट एनिमल, उसको भी कोई ना कोई पकड़ लेगा, तो वो भी वो बोरो में यानी कि होल के अंदर रहता है। वेयर डू द हैंड्स वी कीप लिव? हम लोग हैंड्स जो पकड़ते हैं उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? हम, एंड हु बिल्ड देयर शेल्टर, और उनका घर कौन बनाता है? तो क्या है? कूप्स। जो हैन का घर होता है, जो आपने देखा होगा हैन को पिंजरे में जैसे रखते हैं आप, छोटा छोटा, उस जो हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं कूप्स। एक छोटा सा घर जैसा भी बनाते हैं कभी कभी, डॉग का जैसा। दीज आर कूप्स, एंड कौन बनाता है? वो सब हम लोग बनाते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू वी नीड हाउसेस? हम लोगों को घर क्यों चाहिए? तो मैं ये रीड करती हूँ, फर्स्ट यू लिसन। वेरी कोल्ड वेदर, गस्टी winds, स्क्रॉचिंग सन, heavy rains can cause us great discomfort. हमको बहुत ठंडी, कभी कभी कहीं जगह पे बहुत स्नो गिरता है, ऐसा क्लाइमेट। गस्टी विंड, बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ही डेंजरस, कुछ भी पेड़ वेड़ भी गिर सकता है। स्क्रॉचिंग सन, धूप में, बहुत तेज़ धूप है आपका आफ्टरनून के बाद, 12 बजे के बाद, तो धूप में आपको घूमने, बहुत बाहर घूमने को बहुत तकलीफ होता है, इट बर्न्स योर स्किन। हैवी रेन, कभी कभी इतनी बारिश होती है फ्लड हो जाता है। ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं तो जगह चाहिए सेफ होने के लिए, तो हम लोग एक अपनी सेफ्टी के लिए घर बनाते हैं। वी लिव इन हाउसेस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम देम। उन सब चीज़ों से, नेचुरल डिज़ास्टर से, नेचुरल कैलामिटी से बचने के लिए हम लोग घर बनाते हैं। ए हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थेफ्ट। अभी एनिमल्स में तो कोई वो नहीं है, हाँ एक दूसरे को अटैक करने के लिए जो आते हैं उनसे बचने के लिए, ऐसे ही हम लोगों के ऊपर कोई अटैक करने आ रहा है, कोई मारने आता है, चोर आते हैं, डकैती लोग आते हैं, उन लोगों से भी बचने के लिए हम लोग घर बनाते हैं, जैसे कि डोर होता है, सेफ्टी लॉक होता है। ओके, ये सब चीज़ों के लिए। सम पीपल लिव वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट। कभी कभी क्या होता है, कई लोग हैं जो ट्राइबल्स होते हैं या कुछ ऐसे, बहुत जंगल के बहुत ही पास उनका घर होता है। दे हैव टू फेस द थ्रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हाँ, अभी उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों को चोरी से ज़्यादा, चोर चकारी से ज़्यादा फॉरेस्ट के पास रहते हैं, इसके लिए उनको किससे डर लगता है? वाइल्ड एनिमल से। टाइगर, लायन, कुछ भी जंगली चीज़ उनको, उनके घर में आके उनको खा सकता है, तो वो लोग घर के अंदर डोर बंद करके वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए रहते हैं, तो वो लोग भी घर इन सब चीज़ों के लिए बनाते हैं। ए हाउस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल टू, जो मैंने आपको बताया कि वाइल्ड एनिमल से बचाने का भी काम आता है। तो एक हो गया नेचुरल कैलामिटीज़, एक हो गया आपका थेफ्ट, रॉबरी, रॉबर्स से बचने के लिए, एक हो गया आपका वाइल्ड एनिमल। सो फॉर दीज टू गेट escape from these things, we build house so that we can live safely inside our house. House is not is made up of it only walls and with bricks, cement, but it give us safety, comfort. Okay, see this. This is the picture. See, heavy rain is going on and thundering is also there. The girl is standing and watching from out from their window side, and she's afraid and she is closing her ears so that she is don't hear that. Very sometime here also Mumbai.
आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से थंडरिंग होता है, ये सब होता है, कितना ज़ोर से होता है, आप तो डर जाते हो ना। पर आपको सेफ्टी क्या है, हम लोग सब घर के अंदर है, तो इसके लिए घर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ऑल लिविंग बींग्स के लिए। ओके, अभी नेक्स्ट पेज में देखो क्या लिखा है। लाइक अस डू एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर्स। जैसे हमको घर चाहिए ऐसे एनिमल को चाहिए, ऑफ कोर्स उनको भी चाहिए। सम एनिमल्स डू, हाँ कहीं लोग क्या होते हैं ऐसी कहीं पे जाके एडजस्ट हो रहा है। अभी स्पैरो है, स्पैरो कोई भी ब्रिक वॉल का बीच में जाके एडजस्ट रहेगी, या बालकनी में कहीं पे साइड में जाके बैठ जाती है। और कहीं कहीं लोगों को तो घर बनाना बहुत ज़रूरी है, कहीं के एनिमल्स को। दे बिल्ड शेल्टर फॉर देम सेल्फ। अभी उनको तो खुद बनाने के लिए कोई आता नहीं है, उनको तो खुद ही अपने लिए सब चीज़ों इकट्ठा करके बनाना पड़ता है। सम एनिमल्स, अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन सेफ प्लेसेस इन द एनवायरनमेंट। जो मैंने आपको बताया स्पैरो वगैरह है, वो लोग अपना ही कोई कॉर्नर देख लेते हैं और वहाँ पे जाके रात होती है तो वहाँ जाके वो लोग बैठ जाते हैं। ओके, बालकनी का, मेरे बालकनी में बहुत आते हैं स्पैरो, वहाँ पे साइड में उनको जगह मिलती है तो वहाँ चुपचाप वो लोग रात को उस वहाँ पे खड़ वो बैठ जाते हैं, कुछ बेस जैसा होता है, फिर सुबह चले जाते हैं। बट सम एनिमल्स उनको तो बहुत ज़रूरी है। ओके, सी दिस न्यू टर्म शेल्टर। शेल्टर मतलब घर, ए सेफ प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर। ऐसी जगह जो भी आपको किसी खतरे से बचाता है। ए प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन। और वो खतरा क्या है, एक सन की तेज धूप, बारिश और आपका विंड, इन सब से बचाने का। ओके, मेन शेल्टर। अभी नेक्स्ट वन देखो, एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्फ। जो खुद के लिए बनाते हैं वो कौन है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट। आपने घर देखा है, घोंसला देखा है। ओके, ये देखो घोंसला नीचे दिख रहा है। नेट्स आर शेल्टर दैट बिल्ड्स बर्ड। नेस्ट ही उनका घर है जो बर्ड्स बनाते हैं। मोस्टली नेस्ट इसलिए बनाते हैं जब उनको अंडे डालने हो, तो उनको बच्चा पैदा करना होता है, तब उनको, क्योंकि रखना है कहीं पे और ऐसी जगह रखना है जो सेफ़ हो, बाकी सब जानवर नहीं तो खा जाएंगे। तो इसके लिए वो ज़्यादातर नेस्ट इसलिए बनाते हैं, जिससे कि उनके अंडे टूट के उसमें बच्चे बड़े हो जाए, फिर उसके बाद वो लोग को ज़रूरत नहीं है। बर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स दैट ईट एग्स। यानी कि मैंने बताया आपको, एग्स को कोई कई जानवर खा जाते हैं। सो दे नीड ए सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स। इसके लिए वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे उसके एग सुरक्षित हो, और वही है आपका नेस्ट। बर्ड्स, बेबी बर्ड्स come out of the egg. There are animals that eat these baby birds. जब वो एग, क्या तो एग को खा लेते हैं, या तो कभी कभी एग से टूट के जब छोटे बच्चे चिक्स आते हैं वो लोग को भी कौन खा लेता है, छोटे छोटे इनको बेबी बर्ड्स को दूसरे जानवर भी खा सकते हैं। द यंग बर्ड्स आर टू वीक। यानी कि यंग बर्ड्स कैसे होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, वो लोग उड़ नहीं सकते। ओके, दे आर टू वीक। सो टू डिफेंड देम सेल्फ, तो क्या अपने आप को बचाने के लिए, द नेस्ट कीप द यंग वंस सेफ। तो जो नेस्ट है, मम्मी पापा नेस्ट को बनाते हैं और उसमें छोटे से जो यंग वंस हैं वो उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। दैट इज़ वाई बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। इसीलिए नेस्ट बनाते हैं छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए। दे यूज़ थिंग्स लाइक ग्रास। क्या यूज़ करते हैं वो लोग, मैंने बताया था, सूखी घास, स्ट्रॉ, स्ट्रिंग, दी टू बिल्ड नेस्ट, जो अर्लियर आपको बताया मैंने। दे यूज़ थिंग्स लाइक, समटाइम दे व्हाट दे यूज़, दे मे बी यूज़ कॉटन। मैंने बताया कभी कभी तो हार्मफुल भी लेके जाते हैं वो लोग, उनको मालूम नहीं पड़ता, बाद में वो उनको माल जब चुभता है कुछ होता है तब वो लोग फेंक देते हैं। अभी कॉटन मिल गया उठा के लेके जाएंगे, वूल मिल गया कहीं से वो भी लेके जाते हैं। पीसेस ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रिंग, कभी कभी वो थ्रेड एक्चुअली हार्मफुल है, अगर उनके विंग्स में लग गया तो कट जाएगा, पर उनको लेके जाना है किसी तरह। स्ट्रिंग भी, आपके तारे वगैरह। ओके, दिस मेक्स द नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म। हाँ, और ये जो कॉटन वगैरह है, वूल एंड कॉटन का तो बहुत फ़ायदा है क्योंकि वो सॉफ्ट करता है। ओके, सॉफ्ट करता है और उनको बैठने में, चीक्स वगैरह को बैठने में, के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत अच्छा कंफर्टेबल होता है। सॉफ्ट एंड वार्म इनसाइड, बट द नेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स आर नॉट अलाइक। बस ज़रूरी नहीं है सारे जो बर्ड्स हैं उनके एक जैसे हो। अभी इसमें आपको ऐसा दिख रहा है जो नॉर्मली क्रो और अदर बनाते हैं, अभी अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग होते हैं। ओके, अभी हम उसको वन बाय वन देखेंगे।
बर्ड्स चूज कन्वीनियंट प्लेसेस टू बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स जो होते हैं बहुत इनोसेंट, बहुत सेंसिटिव और खुद को प्रोटेक्ट, बहुत ही नाजुक होते हैं, इजीली वो किसी के टारगेट बन जाते हैं। यानी कि तो इसके लिए उनको ऐसी जगह ढूंढनी होती है जिससे कि वो खुद अपने आप को और अपने बच्चों को बचा सके। लुक एट द वीवर बर्ड, इट चूसेस हिज थ्रोनी ट्रीज। थ्रोनी मतलब कांटे वाला, विच हैज सम ब्रांचेस हैंगिंग ओवर वाटर। It built its nests on the highest of these branches. Animal that eat egg find it difficult to reach the नेस्ट। ओके, ये जो है ज़्यादातर ऐसी जगह पे बनाते हैं, देखा है ना आपने, बहुत ही अच्छा रहता है, इतना पेशेंटली दे वर्क करके बनाते हैं। यू हैव टू सी दैट नेस्ट, इतना छोटा सा बर्ड कैसा नेस्ट बनाता है। और वो भी नेस्ट कहाँ बनाता है, एकदम ऐसा ट्री यूज़ करते हैं, थ्रॉनी मतलब कांटे वाला। जब भी कोई चढ़े उसको उसके एग को खाने या उसको खाने, तो उसको कांटे चुभ जाएंगे जल्दी। तो वो ऐसी जगह बनाता है, एक या बहुत ऊपर, या तो पानी का उसका जो मेन जड़ है, वो सब रूट जो जहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ पे कहीं पे उसका ट्री का वहाँ पे बनाएगा, क्योंकि पानी के थ्रू कोई आ नहीं सकता है, ऊपर चढ़ नहीं सकता है। और एक तो ऊपर बनाता है, और ऊपर से ऐसा ट्री चूज़ करता है जिसमें बहुत सारे कांटे हो। ठीक है, तो ऐसा बनाते हैं लोग। फिर दूसरा है आपका टेलर बर्ड। द टेलर बर्ड इज अ स्मॉल देन द स्पैरो, तो और भी छोटा होता है टेलर बर्ड। इट सेलेक्ट ए प्लांट विथ ए बिगर लीफ एंड बिल्ड इट नेस्ट बाय स्टिचिंग द लीफ टुगेदर। और टेलर बर्ड क्या करता है, टेलर नाम इसलिए पड़ा हुआ है, वो ऐसा जगह को चूज़ करता है जिसके लीव्स बड़े हों, ऐसे ट्री को, और वही ट्री को स्टिच करके एक दूसरे को स्टिच करके वो बनाता है। देखो कितना आर्टिस्टिक वे है इन सब छोटे छोटे बर्ड्स का, टू बिल्ड देयर नेस्ट एंड टू बिल्ड देयर एग्स। इट यूजेस ए फाइन टेंड्रिल टू स्टिच देम टुगेदर, यानी कि अपना ऐसे फाइन टेंड्रिल यूज़ करता है वो। दिस लिटिल नेस्ट इज़ बिग इनफ फॉर द लिटिल टेलर बर्ड। ये जो बेचारे इसने बनाया है, ये देखो छोटा सा एक्चुअली लीफ है, एक दूसरे को लीफ को बांध बांध के उसने बनाया है। अपने बीक से बनाता है वो, स्टिच करता है, और छोटे छोटे धागे लेके कहीं से तो लेके आता है स्ट्रॉ, और उसको सीलना चालू करता है अपने बीक से, और ऐसा बनाता है। इतना उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा क्यूट सा होता है। नेक्स्ट वन, ये क्या है आपका, हनी बी। यस, हमको जो हनी मिलता है, एंड दिस इज हनी हाइव। ओके, वी विल स्टडी दिस। सम इंसेक्ट्स ऑल्सो बिल्ड देयर ओन शेल्टर। फॉर एग्जाम्पल हनी बीज बिल्ड देयर हनी कोम्स, यानी कि कोम है, हाइव्स जो है ये पूरा उनका एक एक आपका वेब जैसा है, और एक एक आपका हाउस जैसा है, कंपार्टमेंट जैसा। उसके अंदर एक एक हनी बीज रहते हैं इसके अंदर। ओके, और अंडर द ट्री, ऑन ए ट्री, ज़्यादातर आपने आपने देखा होगा रूफ का सीलिंग वहाँ पे लगा रहता है डाउन, वहाँ पे, या ट्री का वहाँ पे लटका रहता है। रूफ का देखा ना, इसमें लिखा अंडर द रूफ ऑफ ओवर हिलिंग क्लिफ्ट, यानी कि रूफ आपका घर है, उसका नीचे ऐसे लटका रहेगा ऐसा, या तो ट्री उनको ऐसे लटकने का चाहिए। और सी हाउ आर्टिस्टिक दे हैव डन। और इसी के अंदर से बाद में जब हनी भी चला जाता है, ये घर एक बार यूज़ होकर उनका जब उनको जब बेबी वगैरह दे के वो लोग उड़ जाते हैं, तो ये खाली हो जाता है। ये खाली होने पे ये यहाँ पे हम लोग इसको स्क्वीज करते हैं, हनी बी पकड़ने वाले उसको एकदम उसको प्रेस करते हैं अच्छी तरह, वो टेक्निक उनको आता है, और उसमें से इसके अंदर से हमको हनी मिलता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे सब फ्रूट का इसके से जूसेस वगैरह सब बना के बनाया, तो इनसे मिलता है हमको हनी। अभी नेक्स्ट है आपका, यस, अभी नेक्स्ट है रैट्स एंड माइस लिव अंडरग्राउंड इन फील्ड। रैट्स एंड माइट्स जो मैंने आपको बताया, वो लोग जो है अंडरग्राउंड में रहते हैं। ठीक है, तो वो लोग अंदर रहते हैं। दे डिग इन टू द सॉइल, सॉइल के एकदम अंदर चले जाते हैं, डिग करते हैं, एंड मेक होल्स एंड बरोज टू लिव। या तो उसको होल भी बोल सकते हैं, या बरोज भी, अपने आप को सेव करने के लिए। रैट्स एंड माइस ऑल्सो लिव इन एरिया वे पीपल लिव। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है वो लोग सिर्फ एकदम सुनसान जगह पे, नहीं, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी देखा होगा, क्योंकि वहाँ से हम लोग के यहाँ से उनको बहुत सारा खाना मिलता है। ग्रेन व्रेन कभी गिर जाता है, तो कभी चूहे होते हैं, वो सब पकड़ने के लिए वो लोग घर के अंदर भी घुस जाते हैं, तो उधर भी रहते हैं वो लोग। दे मेक होल्स इन द वॉल अंडर द फ्लोर इन द हाउस। उनके दांत इतने तेज होते हैं, कभी कभी होल कर देते हैं वॉल में, और वहाँ रहते हैं, कभी कभी फ्लोर को होल करके रहते हैं, सो स्ट्रॉन्ग, जो कि जहाँ पे उनको खाना मिलता है उस एरिया में वो लोग बोरो बनाते हैं।
दे मोस्टली टेक शेल्टर इन मड हाउसेस एंड नॉट इन दोज बिल्डिंग विथ सीमेंट। हाँ, यानी कि वॉल मतलब ये नहीं कि आपका सीमेंट हो जो बहुत हार्ड होता है, बल्कि मड से कुछ भी मड वाले जगह पे जाता है, तभी फिर भी वो लोग वो मड को कैसे भी करके वो लोग बनाते हैं। ओके, तो मड वाली जगह पे वो लोग ज़्यादातर होल करके बनाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो लोग उनके लिए ये चीज मड को भी खोदना कितना मुश्किल है, बहुत स्मॉल है, फिर भी वो लोग छोड़ते नहीं अपने। आपने देखा ना, दो दांत उनके आगे, जैसे रैबिट है और आपके माउस है, इनके दो दांत बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि वो लोग ऐसे काट काट के स्क्रैच करके वहाँ पे होल बनाते हैं। तो सीमेंट में तो नामुमकिन है, सीमेंट में हम लोगों को भी मुश्किल है। तो मड जगह के उसमें वॉल में होल करके रहते हैं। दैट इज़ बिकॉज दे कैनॉट डिग इनटू सीमेंट कंस्ट्रक्शन। तो ऑब्वियसली है, सीमेंट के कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग्स वॉल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर स्मॉल माउस, दो somehow with his strong teeth he dig the mud wall very easily. So very effective and very this working person is rat and mice. See this mud ke andar. Okay, this is the this. Now we will do this one. Animals that find ready shelter in surrounding. जो एनिमल उनको बना बनाया हुआ ही शेल्टर मिल जाता है, उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट टू बिल्ड ए शेल्टर। बिल्कुल कोशिश करने का ज़रूरत नहीं है। दे सिंपली लुक अराउंड फॉर ए सेफ़र प्लेस। ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे जल्दी से वो लोग, कहीं पे होल वोल पहले से ही बना होगा, उधर जाके रहते हैं वो। सम डॉव्स एंड पिजन्स लिव इन फॉरेस्ट। अभी पिजन में डव्स, डव्स मतलब बहुत दिस काइंड ऑफ पिजन ओनली, पर पूरा वाइट होता है और उसकी आइज एकदम पिंक होती है, वेरी ब्यूटीफुल डे आर। एंड पिजन यू नो ग्रे कलर। ये लोग, आपने तो यहाँ पे भी देखा है, उड़ते रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, साइड में कहीं खड़े रहेंगे और अपना शेल्टर ढूंढ लेते हैं। और कई लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। सम लिव इन ए स्मॉल हॉलोज इन अ हाई क्लिफ, जो मैंने बताया है। तो हमारे एरिया में देखा बहुत पिजन्स है, वो लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली जगह के सेलेक्ट करते हैं बिल्डिंग के ऊपर, और वहाँ पे आपका वायर है, कोई वायर जा रहा है आपका, इलेक्ट्रिक वायर, उसमें सब हैंग करके वो लोग रेस्टिंग करते हैं। सम लिव नियर आवर हाउसेज, जो मैंने आपको बताया। दे फाइंड शेल्टर इन गैप्स इन वॉल। अब कभी कभी क्या करते हैं, किसी को है उसमें नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो वॉल, दो दीवारों का बीच में गैप रहता है, वहाँ जाके वो लोग चुपचाप छोटे से कॉर्नर में, अगर उनको बैठने की जगह मिलती है, वहाँ बैठ जाते हैं। टाइगर, लेपर्ड्स, हाइनास लिव इन केव्स। ये जो जानवर है आपके कार्निवोरस एनिमल्स, ये ज़्यादातर केव में रहते हैं, जो ऑलरेडी आपके हिल्स या उसमें छोटे से होल जैसा रहता है केव्स में, हिल्स वगैरह में। तो ऐसा, ये देखो, ये है आपका पिक्चर। ओके, ये देखो केव है, दिस इज़ कॉल्ड केव, जो आपके हिल वगैरह, ये तो फॉरेस्ट में मिलेगा आपको। और ये पिजन वगैरह का तो आपको दिखा है। तो कार्निवोरस को ज़्यादातर फॉरेस्ट में ही आपको वो मिलता है, पहले से केव रहता है, वहाँ जाके वो लोग रेस्ट करते हैं। सम टाइप्स ऑफ बैट्स लिव इन टॉल ट्री। हमारे एरिया में बहुत बैट्स है, क्योंकि वो बैट्स भी हैंगिंग क्लिफ्ट का नीचे जो है रूफ में, जैसे अंडी भी बनाता है वैसे ही वो लोग उल्टा हैंग करते हैं, और ट्री में भी उल्टा हैंग करते हैं। तो ट्री और आपका रूफ का जो उल्टा है बेसमेंट, उसमें वो हैंग करते हैं। सी, इसमें पिक्चर में आपको दिखा रखा है हाउ दे आर हैंगिंग, स्मॉल स्मॉल बेबीज एंड स्मॉल एवरीबडी हैंग। बट सम लिव इन ए डार्क कार्नर्स इन द माउंटेन। और कहीं के लोग एकदम, उनको अंधेरा बहुत पसंद है, वो अंधेरे में, आपने पिक्चर्स में अगर हमें देखा होगा मोस्टली हॉलीवुड, कि केव में जाते हैं, तो केव के अंदर घुसते ही उधर बहुत डार्क है, तो आप कोई लाइट लेके, तो अचानक से वो लाइट देखते फट फट करके भाग जाते हैं, या साउंड देखते हैं, तो वो लोग वहाँ पे हैंग करके बैठे होते हैं, रेस्टिंग कर रहे होते हैं। उनको डार्क जगह बहुत पसंद है, तो वहाँ पे वो लोग उल्टा ही अपन अपसाइड डाउन डाउन हैंग करते हैं ऐसे। ओके, उनका ये एक पोस्चर है, डिफरेंट पोस्चर। और दे लुक फॉर ए शेल्टर इन ओल्ड डेजर्टेड ट्रम्बल डाउन बिल्डिंग, या तो फिर ऐसी जगह जहाँ पे सुनसान, कोई जाता ही नहीं है, टूटी फूटी बिल्डिंग है, एकदम गोस्ट टाउन, गोस्ट बिल्डिंग जगह पे वहाँ रहते हैं। इसलिए हम लोग बैट के बारे में बोलते हैं, बैट ऐसा है वैसा है, बिकॉज उनको हलचल पसंद नहीं है, एकदम वो लोनलीनेस चाहते हैं। टू यू नो देखते हैं, इट इज़ बिलीव दैट कोबराज लिव इन एन एंट हिल। ऐसा बोलते हैं, कोबरा जो है ना, एंट हिल में, एंट बनाती है ना अपना हिल टाइप, उसके अंदर होल करके, माउंटेन जैसा होता है हिल, उसके अंदर कोब होल करके वो लोग, एंट उसके अंदर रहता है, ऐसा बोलते हैं। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा बोलते हैं पर ये ऐसा नहीं है, बोलते हैं एंट हिल आर बिल्ड बाय द एंट्स। हाँ,
जब एंट हिल किससे बना है? एंट से। नॉट बाय ए कोबरा, द कोबरा लिव इन ए होल, होल में रहता है। ओके, तो एंट हिल जो बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि कोबरा एंट के हिल के अंदर रहता है, नहीं, एंट हिल में एंट रहता है और वो एंट बनाते हैं। और कोबरा किस में रहता है? कोबरा भी बोरो होल में ही रहता है। द नेक्स्ट वन, शेल्टर द डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स, ये है डोमेस्टिक एनिमल जो हमको दूध देता है, वो है वूल्फ, दूध जो देता है, वूल वगैरह आपको मिलता है, शीप से वूल मिलता है, मिल्क मिलता है काउ एंड बफेलो से, दैट आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। तो इन सब को हम लोग कहाँ रखते हैं उसके बारे में, व्हेन पीपल कीप एनिमल्स दे बिल्ड शेल्टर फॉर देम। हाँ, हम लोग को अगर पालना है, काऊ को पालना है, गोट को पालना है, शीप को पालना है, बफेलो को पालना है, हैन को पालना है, कुछ भी पालना है, तो हमको उनके लिए घर बनाना है। हैन वगैरह के लिए भी घर हमको बनाना है, उनको सेफ्टी के लिए। ओके, काऊ के बारे में देखो, एक काऊ शेड इज बिल्ड फॉर काउस। काऊ के लिए काऊ शेड होता है, आपने देखा होगा, शेड है, ऊपर एकदम रूफ लगा रहता है जिससे उनको धूप नहीं लगे, बारिश नहीं लगे। और ऐसे आपने देखा होगा एक एक अलग अलग उनको दे रखा है डिपार्टमेंट, उधर खड़ा करके रखते हैं, उधर उनको फीड करते हैं, तो दे आर कॉल्ड काउ शेड्स। एंड सेकेंड वो ये है हैन। हैन के लिए भी हम छोटा सा ऐसा कुछ घर जैसा जैसा बना दिया, तो उल्टा ये लोग बास्केट को उल्टा कर देते हैं, स्ट्रॉ वाला बास्केट को, और उसमें वो लोग रहते हैं, उसके अंदर से वो लोग ऊपर ऐसे खुद ही करके आ जाते हैं बाहर ओपन करके। द शेल्टर बिल्ड बाय हैंड्स इज कॉल्ड ए चिकन कूप्स और पेन हैन हाउस, हैन हाउस कहते हैं। ओके, तो आपको ये हम कूप्स भी कहते हैं जो हम लोग बनाते हैं, या आपका हैंड हाउस भी कहते हैं। फिर आपका आता है हॉर्स। द शेल्टर फॉर ए हॉर्स इज कॉल्ड स्टेबल। हॉर्स के लिए भी ऐसे काऊ जैसे ही है, पर वो शेड नहीं रहता उसका, ऐसे ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बड़ा होता है उनका कंपार्टमेंट, और उसको बोलते हैं स्टेबल। तो इन लोगों के लिए घर हम लोग बनाना, जो पाल रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को, उन लोगों को बनाना पड़ता है उनकी सेफ्टी के लिए, और उनको अच्छा खाना पीना, उनको उनकी साफ़ सफाई, वो सब उनको ध्यान रखना पड़ता है। नाउ व्हाट वी हैव लर्न, जो हमने पढ़ा है वो सब है इसके अंदर। ओके, कि एनिमल्स को क्यों घर चाहिए, हमको क्यों घर चाहिए, हमारा घर कौन बनाता है, एनिमल्स को कौन कौन उनके लिए घर बनाता है, कौन से एनिमल खुद ही ढूंढ लेते हैं, एनिमल कैसे अपने आप को बचाते हैं। दीज आर द मेन इज़ द शेल्टर। ओके, रिमेंबर, देखो रिमेंबर में क्या लिखा है, इट इज़ राइट टू कीप एनिमल्स इन केज फॉर आवर प्लेजर। क्या अपना जो ये लोग लव बर्ड्स, पैरट्स, इन सबको केज में बंद करके रखते हैं, हम लोग को उनको देख के मज़ा आता है, पर ये सब सही है क्या? नो, लेट देम लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। क्यों बांध के रखना है उनको, क्यों पकड़ के उनको खोलो, उनको उड़ना है, बर्ड्स वगैरह क्या है, उड़ने के हैं, उनको उड़ना, उनको ओपन भी उड़ना है, उनको पसंद नहीं है, डॉग जैसे नहीं है, डॉग वगैरह को क्या है, उनको ह्यूमन बींग का प्यार चाहिए, और इसलिए वो लोग घुल मिल जाते हैं, फिर भी हमको डॉग को बाहर थोड़ी देर लेके जाना पड़ता है। तो डॉग एनिमल्स जो हैं डॉग के जैसे नहीं हैं, उनको विंग्स से उड़ना है, उनको पकड़ के रख, वो उनके विंग्स, एक तो वो लोग केज में उड़ते हैं तो उनके विंग्स उस केज में लग के फट भी जाते हैं, तो दे लेट देम फ्लाई, लेट, तो डू नॉट कीप बर्ड्स इन ए केज। ओके, तो हमको ज़बरदस्ती अपने लिए इन सब चीज़ों को मत रखो, इनको उड़ने दो जब उनको पसंद नहीं है। अगर हमको कोई पकड़ के रखेगा तो आपको कैसा लगेगा, है ना? तो ऐसे ही हमको ज़बरदस्ती केज में अपने लिए नहीं रखना चाहिए। Okay, so I hope you understood this lesson. I explained you very clearly and very interesting way. Now I will give you notes afterwards. To keep watching my channel and subscribe my channel if you like it. Bye. Stay safe and stay home and read this lesson very carefully. Okay, bye.